उनसे छीन लिया। अतएव उक्तम एवोक्तम अतएवोक्तम इसलिए कहा गया है क्रिया सिद्धि सत्वे क्रिया सिद्धि सत्वे भवति। क्रिया सिद्धि सत्वे भवति। तो सत्वे का अर्थ क्या है? सत्वे का अर्थ है पराक्रम में। क्रिया सिद्धि किसमें है? पराक्रम में है। पराक्रम से कार्य सिद्ध हो सकता है। भवति महताम नोपकरणे सत्वे भवति महताम नोपकरणे महताम नोपकरणे इति। अतः ठीक ही कहा गया है कि क्रिया सिद्धि सत्वे भवति यानी पराक्रम में होती है। पराक्रम से किसी भी कार्य को सिद्ध कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। महताम नोपकरणे बहुत सारे उपकरणों से कार्य सिद्ध नहीं होता, यानी बहुत सारे उपकरण हो और हम पराक्रम पर से कुछ ना करें तो उपकरणों से कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। कब हो सकता है? जब उपकरण साधन हो, अनेक कम हो, लेकिन हम परिश्रम करें, पराक्रम करें तो कार्य सिद्ध हो सकता है। ठीक है, पाठ हमने पूरा पढ़ लिया है। यहीं तक पाठ है। पाठ पूरा हो जाता है। एक बार मैं अर्थ दोहराता हूँ, फिर आप पाठ का सारांश लिखेंगे। जब वैदिक युग में कोई खेल इस नाम का प्रसिद्ध राजा था, वह खेलों में अत्यंत कुशल और विशेषज्ञ था, इसलिए उसका नाम खेल ऐसा था। उसकी पत्नी युद्ध में निपुण वीरा और वीर स्त्री थी, जिसका नाम विस्पला था। एक युद्ध में वह युद्ध करते हुए शत्रुओं के द्वारा चारों ओर से घेर ली गई और उसके दोनों पैर भी कट गए। वह विकलांगी हो गई, परंतु वीरांगना विस्पला हतोत्साहित नहीं हुई, निराश नहीं हुई। उसके साहस, वीरता और उत्साह को देखकर खेल राज के मार्ग निर्देशक मंत्री बाती हो गए। उन्होंने अगस्त ने उसी रात में देव चिकित्सक अश्विनी कुमारों को बुलाया और उन दोनों ने विस्पला के लिए लोह निर्मित पैरों को जोड़ दिया और वह वीरांगना इसके बाद यह तब अति उत्साह से युक्त होकर के शत्रुओं द्वारा जमा किए गए धन को छीन लाई, जीत लाई। इस प्रकार पहले विकलांग होने पर भी विस्पला वीरांगना लोह के पैरों की सहायता से शत्रुओं को जीतकर उनका धन उन्होंने छीन लिया। अतः ठीक ही कहा गया है कि क्रिया सिद्धि किसी भी कार्य की सिद्धि पराक्रम में होती है, उपकरणों में नहीं। ऐसा तो ये पाठ पूरा होता है। अब आपको लिखना है पाठ का सारांश। तो आप कॉपी और पेन लीजिए और लिखिए पाठ का सारांश। जहाँ इसका कोई अर्थ नहीं लिखना है आपको किसी भी गद्यांश का, सीधे आपको पाठ का सारांश लिखना है। जहाँ शब्दार्थ लिखेंगे तो वहीं पर 2 लाइन छोड़ दें या नए पेज पर हेडिंग डाल देंगे पाठ का सारांश। हेडिंग डालिए और मैं आपको सारांश बोलता हूँ, आप सारांश लिखिए। पाठ का सारांश लिखिए, हेडिंग डाल करके नई लाइन से नीले पेन से लगातार छोटा सारांश है, आराम से लिखिए। लिखिए सारांश। वैदिक युग में कोई खेल नाम का प्रसिद्ध राजा था। वैदिक युग में कोई खेल नाम का प्रसिद्ध राजा था। खेल शब्द पर कोमे लगाएंगे, जैसे कोमे लगे हुए हैं, कोमे लगाएंगे दोनों। वैदिक युग में खेल नाम का कोई प्रसिद्ध राजा था। वह खेलों में अत्यंत कुशल था।
वह खेलों में अत्यंत कुशल था, इसलिए वह खेल नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह खेलों में अत्यंत कुशल था, इसलिए वह खेल नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसकी पत्नी युद्ध में निपुण वीर स्त्री थी। उसकी पत्नी युद्ध में निपुण वीर स्त्री थी, जिसका नाम विस्पला था। आप नाम को कोमल लगा लिखें, चाहे ब्लैक से लिखें, विस्पला। उसकी पत्नी युद्ध में निपुण वीर स्त्री थी, जिसका नाम विस्पला था। एक युद्ध में युद्ध करते हुए विस्पला शत्रुओं द्वारा घेर ली गई। एक युद्ध में युद्ध करते हुए विस्पला शत्रुओं द्वारा घेर ली गई और उसके दोनों पैर भी कट गए। किंतु वह फिर भी हतोत्साहित नहीं हुई। कठिन शब्द लग रहा हो तो आप लिख सकते हैं निराश। किंतु वह फिर भी निराश नहीं हुई। उसके साहस, वीरता और उत्साह को देखकर खेल राज के मार्ग निर्देशक, चाहे लिख सकते हैं परामर्शदाता। खेल राज के मार्ग निर्देशक अगस्त नाम लिखा हुआ, अगस्त नाम लिख दीजिए। खेल राज के मार्ग निर्देशक अगस्त ने रात में ही देव चिकित्सक अश्विनी कुमारों को बुलाया। और उन चिकित्सकों ने विस्पला के लिए लोहे के पैरों का निर्माण किया। और उन चिकित्सकों ने विस्पला के लिए लोहे के पैरों का निर्माण किया और उनको जोड़ दिया। विस्पला के लोहे के पैरों का निर्माण किया और उनको जोड़ दिया। और फिर वीरांगना विस्पला ने उत्साह युक्त होकर शत्रुओं द्वारा जमा किए गए धन को छीन लिया। और फिर वीरांगना विस्पला ने उत्साह युक्त होकर शत्रुओं द्वारा जमा किए गए धन को छीन लिया। इस प्रकार पहले विकलांग हुई वीरांगना विस्पला ने लोहे के पैरों की सहायता से वीरांगना विस्पला ने लोहे के पैरों की सहायता से शत्रुओं के धन को छीन लिया। अतः ठीक ही कहा गया है कि कार्य सिद्धि पराक्रम में होती है, साधनों में नहीं। अतः ठीक ही कहा गया है कि
कार्य सिद्धि पराक्रम में होती है, साधनों में नहीं होती। विराम लगा देंगे, सारांश पूर्ण होता है। और आज की वीडियो क्लास में यहीं तक हमने पाठ को पढ़ लिया, सारांश लिख लिया है। अगली वीडियो क्लास में हम लोग पाठ के प्रश्नों को लिखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।